समंदर के बीच से फिर एक बार भारत के लिए बेहद चिंताजनक खबर सामने आई है, जहां भारतीय नाविकों वाले जहाज को फिर एक बार निशाना बनाया गया है। लेकिन इस बार यह हमला अमेरिका और ईरान के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में नहीं, बल्कि ब्लैक सी में हुआ है, जहां यूक्रेन और रशिया का युद्ध चल रहा है। यूक्रेन के ओडेसा बंदरगाह से रवाना हुए मालवाहक जहाज पर मिसाइलों से हमला हुआ और इस हमले में 4 भारतीय नाविकों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक भारतीय नाविक गंभीर रूप से घायल है। जिसके बाद भारत सरकार ने इस हमले की कड़ी निंदा की है और कहा है कि कमर्शियल जहाज़ों को निशाना बनाना पूरी तरीके से अस्वीकार्य है। दरअसल यूक्रेन के ओडेसा बंदरगाह से 19 जुलाई की शाम रवाना हो रहे MV गोल्डन लियो पर मिसाइल से हमला हुआ। भारतीय विदेश मंत्रालय के अनुसार जहाज़ पर कुल 17 क्रू मेंबर सवार थे, जिनमें से 5 भारतीय नागरिक शामिल हैं और इस हमले में 4 भारतीयों की मौत हो गई, जबकि एक भारतीय गंभीर रूप से घायल है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया। विदेश मंत्रालय ने बताया कि यूक्रेन में स्थित भारतीय दूतावास लगातार हालात पर नज़र बनाए हुए है और प्रभावित भारतीयों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने में जुटा हुआ है। साथ ही में सरकार ने मृतकों के परिवारों के साथ गहरी संवेदनाएं व्यक्त की हैं और घायल भारतीयों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। वहीं इस हमले को लेकर यूक्रेनी अधिकारियों का बड़ा दावा सामने आया है, जहां उन्होंने कहा है कि इस जहाज़ पर रूस की ओर से 3 क्रूज मिसाइलों से हमला किया गया और ये जहाज़ ओडेसा बंदरगाह से मक्का यानी कि कॉर्न लेकर रवाना हुआ था। हमला होते ही जहाज़ में भीषण आग लग गई और यूक्रेन की नौसेना के अनुसार पूरी रात चले सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में कई लोगों को सुरक्षित निकाला गया है, लेकिन कई लोगों की जान नहीं बचाई जा सकी, जिसमें 4 भारतीय नाविक भी शामिल थे। इस हमले पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए भारतीय विदेश मंत्रालय ने अपने आधिकारिक बयान में हमले की कड़ी निंदा करते हुए कहा, भारत इस प्रकार के हमलों की कड़ी निंदा करता है और दोहराता है कि कमर्शियल जहाज़ों को निशाना बनाना, निर्दोष नागरिक चालक दल के सदस्यों की जान को खतरे में डालना तथा समुद्री नौवहन और व्यापार की स्वतंत्रता में बाधा उत्पन्न करना अत्यंत निंदनीय है और इससे हर हाल में बचा जाना चाहिए। मृत भारतीयों में केरल के कासरगोड जिले के रहने वाले 26 वर्षीय अखिल जोयान भी शामिल थे। परिवार को शिपिंग कंपनी की ओर से ईमेल के जरिए उनके निधन की सूचना दी गई। इसके बाद केरल सरकार ने भी मामले की गंभीरता को लिया और प्रवासी मामलों की एजेंसी नोरका को विदेश मंत्रालय और संबंधित अधिकारियों के संपर्क में रहने के निर्देश दिए गए। बताया जा रहा है कि यह जहाज़ गिनी बिसाऊ के झंडे के तहत संचालित हो रहा था। शिपिंग डेटा के मुताबिक इसका स्वामित्व मुंबई की ओशन ग्रे शिपिंग लिमिटेड के पास है, जबकि इसका संचालन फ्रेंड्स शिपिंग कंपनी ऐसे कर रही थी। यह हमला ऐसे समय में हुआ है जब रूस और यूक्रेन के बीच ब्लैक सी में संघर्ष लगातार तेज हो रहा है। पिछले कुछ महीनों में दोनों देशों ने एक दूसरे के बंदरगाहों, तेल टैंकरों और समुद्री ढांचे पर लगातार हमले बढ़ा दिए हैं। यही वजह है कि दुनिया के सबसे अहम समुद्री मार्गों में शामिल ब्लैक सी शिपिंग रूट पर खतरा बढ़ता जा रहा है। इससे पहले भी ईरान के पास ओमान के तट वाले इलाके में भारतीय क्रू मेंबर वाले जहाज़ों पर हमले की घटनाएं सामने आई हैं, जहां पर भी भारतीय नाविकों ने जान गंवाई और अब रूस यूक्रेन के युद्ध में भी भारतीय नाविकों की जान जाने की घटनाएं सामने आई, जो कि बेहद चिंताजनक खबर है। साल 2022 में शुरू हुए रूस यूक्रेन युद्ध के बाद से ही काला सागर वैश्विक अनाज आपूर्ति का सबसे संवेदनशील इलाका बन चुका है। हालांकि बीच में अंतर्राष्ट्रीय समझौते के जरिए अनाज निर्यात दोबारा शुरू हुआ था, लेकिन अब फिर से बढ़ते हुए हमलों ने कमर्शियल शिपिंग को खतरे में डाल दिया। हमले के बाद भारत की ओर से सामने आए बयान में साफ पता चलता है कि भारत कह रहा है कि युद्ध चाहे किसी भी पक्ष के बीच में हो, लेकिन व्यापारिक जहाज़ों और निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाना किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। फिलहाल भारतीय दूतावास स्थानीय प्रशासन के साथ लगातार संपर्क में है और घायल भारतीय समेत सभी प्रभावित लोगों को सहायता पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। युद्ध के बीच भारतीय नागरिकों के साथ हुई ये बेहद दुखद त्रासदी है। आप इस खबर पर और सरकार की ओर से दिए गए बयान पर क्या कुछ राय रखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।